राम राम साथियों। आज हम एक नया विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण ये है कि आज विश्व का हर देश अपने आप को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है। चाहे और ये पहले भी एक लोगों की सोच होती थी, देशों की सोच होती थी कि भाई अपने जो क्षेत्र है, अपनी टेरिटरी है, उसको आगे से आगे एक्सपेंड करो। हाल फिलहाल के अंदर चाइना ऐसा चाहता है, जो हमारे को दिखाया जाता है चाहता है। लेकिन हिटलर के टाइम पे हम देखते हैं कि हिटलर तो एक प्रॉपर इसकी एक थ्योरी लेकर के आया था। हिटलर ने ये मेंशन किया कि भाई अभी चलो हम एक बार एनालिसिस करते हैं। हिटलर ने मेंशन किया कि किसी कंट्री को, किसी देश को अपने आप को एक मानव, एक ऑर्गेनिज्म या मतलब कोई भी जीव या फिर कोई एक ऐसा एक मनुष्य इस टाइप से समझना चाहिए जिसको जीने के लिए, सस्टेन करने के लिए, सरवाइव करने के लिए, ग्रो करने के लिए, बढ़ोतरी करने के लिए, अपना निर्वहन करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो वो सारी चीज़ें वो कैसे पाएगा? उसको सांस भी लेनी है, फैलना भी है, उसको आराम भी करना है, तो उसको सारी चीज़ चाहिए, सारे संसाधन चाहिए रिलैक्स होने के लिए। जबकि देश अगर देखते हैं, हमारी जो आज भी हम देखते हैं, हमारी बाउंड्रीज कहीं ना कहीं रिफाइन है, मतलब पूरी तरीके से डिफाइन नहीं है। डिफरेंट कंट्रीज के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है जोग्राफिकल प्रॉब्लम ही होती हैं। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनके साथ जोग्राफिकल प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, तो वो लीड भी कर रही हैं करंट टाइम के ऊपर। हम देखते हैं यूएसए उनमें से एक है। भारत भी पहले बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर बटा हुआ था। भारत बहुत बार बटा है, कटा है, फिर दोबारा जुड़ा है। लेकिन एक देश के तौर पे संरचना देश की कभी से ही वही थी, लेकिन अंदर बहुत सारी टूट फूट होती रहती थी। तो ऐसा ही था। अब हम देख रहे हैं एक दोबारा माहौल बन रहा है। एक जनरली बात बोली जाती है, 50 साल जो होते हैं ना, उसके अंदर बॉर्डर्स बदल जाती हैं। हम ये देख रहे हैं आज भी, और ये बात एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। विद इन 50 ईयर्स द बॉर्डर्स चेंज। अभी हम भारत की वो देखते हैं कि 50 साल पहले भारत ने बांग्लादेश को बनाया था, अब बांग्लादेश के अंदर फिर चेंज हो रहा है। पहले हम एक बार चीज़ें देखते हैं कि क्या चीज़ें घटित हो रही हैं। मैं भी आपको स्क्रीन शेयर करता हूं, आपको दिखाता हूं। एक मिनट रुकिए। ये आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो ग्रीन वाला है ये एक क्षेत्र है। हिटलर जो हिटलर का जो जर्मनी था, वो डार्क जर्मनी, ये वो है। उसके बाद हिटलर ने जो अपने सर्वाइवल के लिए, मतलब जिन क्षेत्रों के ऊपर कब्जा किया और जिनको वो अपने अंडर में कंट्रोल में लाना चाहता था, जैसे मैंने बताया भाई, हिटलर की जो थ्योरी थी कि हमारे को स्पेस चाहिए, हमारे को एक ऐसा क्षेत्र चाहिए। कि हिटलर की प्रॉब्लम क्या थी? हिटलर के पास उपजाऊ जमीन नहीं थी, तो उसने रशिया के ऊपर अटैक कर दिया कि वहां पर फर्टाइल लैंड है, उपजाऊ जमीन है, वहां से हमारे अन्न की आपूर्ति पूरी हो जाएगी। आज के टाइम पे यूक्रेन ले लो, ये ले लो, सब हर जगह कर लिया था उन्होंने। और उसको अपनी जनसंख्या को वो ये लेकर के चल रहा था कि 1000 साल तक हम लोग राज करेंगे। तो 1000 साल तक जो हम लोग बच्चे पैदा करेंगे, जनसंख्या करेंगे, उनको रहने के लिए, वो जीने के लिए उनको दूर दूर उनको बसाएंगे, तो उनको खुली जगह चाहिए। तो इसलिए उसने इस देश के ऊपर किया था। फिर हम देखते हैं कि अभी मैं इतिहास से आपको इसलिए वो करवा रहा हूँ, आगे हम देखते हैं। इसको हम लास्ट में इसकी डिस्कशन करेंगे। फिर आता है ये ओटोमन। ये ओटोमन जो तुर्की एक खिलाफत थी, उनके बारे में मैंने बताया। इन्होंने देखो एक टाइम पर इतना बड़ा एक्सपेंड हो गया था ये। तो हाँ, तो अब जो तुर्की है, फिलहाल तुर्की की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो इनका एर्डोगन, जो इनका राष्ट्रपति है, ये आज भी चाहता है कि हम वो पुरानी खोई हुई जो हमारी ग्लोरी है ना, उसको हम एक बार पा लें। उसके लिए वो हर प्रयास कर रहा है। सीरिया के अंदर असद को भगवाने में, असद की जो रिजीम है, जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, उसको उलट पुलट करने में, वहाँ के जो आतंकवादी है, विद्रोही है, उनको हथियार देने में इसका पूरा हाथ रहा है तुर्की का। तुर्की कहाँ है? तुर्की यहाँ, ये तुर्की देश अब ये बचा हुआ है। पहले इसका राज ये इतना यूरोप के अंदर, और ये देखो क्या नाम है, सीरिया, इराक, ईरान के ऊपर के हिस्से, ये मक्का मदीना भी इसी के अंडर में आता था, जो सऊदी अरब का था। ये इजिप्ट हो गया, यहाँ पर लेबनान, और ये अल्जीरिया, यहाँ तक इनका सारा ओटोमन एम्पायर था, जो कि बाद में टूट गया। ऐसे ही हम और देखते हैं। अब वो चाहता क्या है?
ये इसमें सीरिया जो दमिश्क है, डेमेस्कस जो इसकी राजधानी है, इसको तोड़ करके ये चाहता है कि एक तरीके से इसको मैं अपने में मिला लूँ और जितना चीज़ें हो सके मिलके एक पूरी खिलाफत को दोबारा बनाना चाहता है इनका एर्दोगन। ये उसके लिए एक वो है मोड ऑफ इंस्पिरेशन। अब बात आती है ईरान की। ईरान का हम देखते हैं, ये रहा। हाँ, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेता हूँ, मैं बड़ा कर देता हूँ। ये देखो ईरान, ये ईरान का शिया इन्फ्लुएंस है। जिस तरह मुस्लिम्स में दो मुख्य फिरके हैं, एक शिया एक सुन्नी। तो ईरान ने ये सोचा अगर मेरे को सुरक्षित रहना है ना, तो मेरे को लड़ाई अपने से दूर लेकर के जानी पड़ेगी। और धीरे धीरे वो जो उधर सरकार भी बनती है, अभी किसी बहाने से हम उनको अपने में नहीं मिला सकते हैं, तो वहाँ पे सरकार हमारी बैठनी चाहिए, हमारा इन्फ्लुएंस होना चाहिए। तो इसके लिए उसने बहुत सारे प्रयास किए, ये अलग अलग विद्रोहियों को वहाँ पर बैठाया। जिस तरह हमें देखते हैं, ये ईरान तो खुद ही हो गया, बगदाद के अंदर उनकी ये जो इससे जुड़ी जनसंख्या है यहाँ पर शिया है। सीरिया के अंदर असद भी उन्हीं के इन्फ्लुएंस का था। ये इधर ये सारा क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र के अंदर वो चाहता है कि मेरा एक तरीके से दोबारा इन्फ्लुएंस हो जाए। लेकिन अब क्या हो रहा है, अभी मैं वो आपको बता देता हूँ। अभी तक तो इसका इतना क्षेत्र स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में था ही, लेकिन अब ये चाहता है, अब इसको सबसे बड़ा जो चैलेंज देने वाला आ गया है वो इजराइल। इजराइल ने अपनी जो चीज़ें हैं, अपनी चीज़ें आगे बढ़ानी चालू कर दिया। इजराइल ने क्या कर दिया, इजराइल अपना जो काम कर रहा है वो ग्रेटर इजराइल के मैप के ऊपर कर रहा है। ये कुछ क्षेत्र हैं, और अभी वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर ने भी बोल दिया है कि भाई हम अपने देश को सुरक्षित करने के लिए जहाँ भी होगा वहाँ पर जाके अटैक करेंगे, सीरिया को स्टेबल नहीं होने देंगे, इराक को नहीं होने देंगे। अब तो उनके खुद के राष्ट्रपति ने बोल दिया, हूथीज जो हूथी कहाँ पर है, जो नीचे यमन में, वहाँ पे भी नहीं छोड़ेंगे। ये क्षेत्र है, इस एरिया के अंदर कोई भी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं छोड़ रहा है, सिर्फ इसको जॉर्डन को और सऊदी अरब को छोड़ करके ये सारा क्षेत्र ये इजराइल चाहता है कि मैं इस क्षेत्र को अपने अंडर, अपने कंट्रोल में लूँ। इसलिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अब सीरिया के अंदर जैसे आग लग गई, लेबनान के अंदर बिल्कुल लेबनान के अंदर इसको तबाह कर दिया है, और इजराइल भी अपने क्षेत्र को साफ कर रहा है। तो ये अभी जो दौर चल रहा है, अभी वक्त चल रहा है, एक्सपेंशन का चल रहा है कि हर कंट्री अपने आप को एक्सपेंड करना चाहती है। अभी हम देखते हैं कि एक ये, और मैं आपको दिखा देता हूँ, बांग्लादेश को पहले हम अपना ये अखंड भारत देख लेते हैं। अखंड भारत, ये जो हमारा अखंड भारत है, भारत ये हमारा सपना, हमने पार्लियामेंट में भी अखंड भारत का पूरा मैप लगाया है कि हम चाहते हैं कि एक अखंड भारत बने, जिसके अंदर अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, तिब्बत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, और जो पहले इनके सारे हिस्से थे वो सारे एक साथ जोड़ करके जो मूल हिंदू संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, उनको सारों को जुड़ा करके एक अखंड भारत बनाया जाए। लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। अभी बांग्लादेश भी एक अलग सपने लेने लग रहा है, वो ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की कोशिश कर रहा है। वो क्या कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि जो भारत के उड़ीसा है, बिहार है, और बांग्लादेश, उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल, इनको मिला करके, और नॉर्थ ईस्ट के जो ये जो स्टेट्स हैं, मतलब इस क्षेत्र को, इतने क्षेत्र ऊपर से लेकर के इतने क्षेत्र को, और इस क्षेत्र को मिला करके एक अपना, जहाँ पर बंगाली जो लैंग्वेज है उसका इन्फ्लुएंस है, उसको लेकर के ग्रेटर बांग्लादेश बना दे। यहाँ से पाकिस्तान चाहता है कि भाई मैं पूरा पाकिस्तान तो ये है, ऊपर से इसको जम्मू कश्मीर को लेकर के पंजाब हरियाणा से लेके एक पूरा मुगलिस्तान बना दूं मैं, कॉरिडोर जो बांग्लादेश तक जाता हो, ऐसे बीच में से काट के। उसके भी अपने सपने हैं। लेकिन अब मैं बात बताता हूँ, ये सारी चीज़ें अब आजकल चर्चा में क्यों आ गई हैं और अब मौका क्यों बना है। अब पहले ये देश देखिए, अभी नए प्रेसिडेंट सेलेक्ट हुए हैं अमेरिका के, जिनका नाम है ट्रंप, जो 20 जनवरी को सत्ता संभालेंगे। और उससे आने से पहले वो रोज एक ऐसा बयान, ऐसा वक्तव्य दे देते हैं जिससे वो रोज चर्चा में रहते हैं। इन्होंने बोला है कि यूनाइटेड स्टेट के, ये देखो जो आपको दिख रहे हैं ना, ये 50 स्टेट हैं। जैसे हमारे देश के अंदर अलग अलग स्टेट है, वहाँ पे भी ये स्टेट है। वो ये बोल रहा है कि मैं कनाडा को कोई देश ही नहीं मानता, इस पूरे देश को। मैं ये मानता हूँ कि जस्टिन ट्रूडो वहाँ का गवर्नर है, ये हमारा स्टेट है,
और उसने ये बात क्यों कही है? उसने ये बात कही है, या तो हमारे को हमारा टैक्स दो, सब कुछ तुम हमारे ऊपर ही डिपेंडेंट हो, इससे तो अच्छा है तुम हमारे में मिल जाओ और कनाडा को हमारा 51वां स्टेट बना दो। मतलब 50 तो ये हो गए, 51 ये चाहता है कि ऊपर से, ये भी अलास्का भी इसी का हिस्सा है, तो ये चाहता है कि यहाँ से लेकर के मैक्सिको से ऊपर ये पूरा पूरा अमेरिका चला जाए। अब और एक चीज़ है, इसने और एक बहुत बड़ी बात बोली है। इसने एक बड़ी बात क्या बोली है? इसने बोला है कि मैं चाहता हूँ कि कल को कोई खतरा ही पैदा ना हो मेरे को, मैं उसको बिल्कुल अंत करना चाहता हूँ। तो ये बोल रहा है कि मेरे को ग्रीनलैंड भी चाहिए। अभी ट्रम्प ने बोला कि ग्रीनलैंड को भी मैं अपने में मिला लूँगा। अब ग्रीनलैंड हो गया, और क्या नाम है, ये हो गया। ये चाहता है कि ये पूरा क्षेत्र मेरा हो जाए। मैक्सिको को ये नहीं चाहते। मेरे ख्याल में मैक्सिको के जो ड्रग कार्टेल है उनको, और मैक्सिको को लोगों को भी पसंद नहीं करते हैं। ये बोल रहे हैं यहाँ पर तो मेरे को एक बहुत बड़ी वॉल बनानी है कि कोई भी मैक्सिकन यहाँ से घुस ना सके। ये अपने आप को सांस्कृतिक तौर पे जो ट्रम्प है, क्योंकि ये वाइट है और अपने आप को सोचते हैं कि हम इस यूरोप से जुड़े हुए हैं, वेस्टर्न यूरोप, तो यूरोप का जितना भी हिस्सा है इनको ये चाहता है कि यहाँ इससे ऊपर ये मिलके एक अलग दुनिया अपनी बना ले, जो पूरा यूरोप हो, वाइट हो, और मतलब यूरोपियन नस्ल हो सारी। ये यूरोप ये आ जाए, स्पेन और ये पुर्तगाल है इसको हटा करके इनको इंक्लूड नहीं करते हैं ये अपने में। इनको और मैक्सिको को ये चाहते हैं कि ये अलग हो जाए। अब ये चीज़ आ रही है, और मैं ये कहता हूँ कि जब ट्रम्प ये बोल रहा है, और वहीं हम ये देखते हैं, ये देखो यहाँ पर चाइना क्या चाहता है, ये है ताइवान। चाइना चाहता है कि भाई मैं इस ताइवान को अपने में मिला लूँ ताकि और भी आगे वो हो सके। यहाँ पर चीज़ें आती हैं, और मैंने आपको कभी कुछ दिन पहले बताया भी था, बांग्लादेश चाहता है कि ये देखो, ये वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और इस बिहार को मिला करके यहाँ तक, और इस पूरे नॉर्थ ईस्ट को कह रहा है कि मैं एक ग्रेटर बांग्लादेश बनाऊंगा। और वहीं हम देख रहे हैं अलग अलग जो देश है, ये मैंने आपको बताया था ना, ये अराकान जो क्षेत्र है, अराकान आर्मी ने जो हमला करके 273 किलोमीटर जो क्षेत्र है उसके ऊपर कब्जा कर लिया है। देखो ये है सारा, ये जो क्षेत्र है ये अराकान आर्मी ने कब्जा लिया है, और अभी इसने बांग्लादेश के भी कुछ हिस्से कब्जा लिए हैं। तो ये जो दौर जो चल रहा है ना, ये चल रहा है अपनी बाउंड्रीज और जो अपने जोग्राफिकल प्रॉब्लम है उनको परमानेंट सोल्व करने का। तो भारत के पास भी मौका है कि इसको तोड़ करके, जैसे हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ना, यहाँ से जाते हैं चिकन की गर्दन जैसा, अगर हम देखेंगे इसको, अगर मुर्गे का अगर हम फेस मान लेते हैं और ये उसकी गर्दन है पतली सी, तो इसको मुर्गे का शरीर के तरीके से ये एक तरीके से समझा जा सकता है। तो ये भारत की जो समस्या है ना बड़ी, वो क्या है, यहाँ पर ये बहुत पतला है, करीबन 18 किलोमीटर का है, तो ये बहुत पतला है ये क्षेत्र, ये उसकी बड़ी प्रॉब्लम है। और यहीं से रेल लाइन जाती है, तो भारत चाहे तो अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है। ये देखो जैसे बांग्लादेश, ये रंगपुर डिस्ट्रिक्ट होता है, इसको कब्जा करके सीधा यहाँ से इसको जोड़ करके, ये जो छोटा सा जो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है इसको इतना बड़ा कर सकता है। मतलब जरा सीधी लाइन खींचनी है। अच्छा, उसके बाद क्या है, बांग्लादेश का जो ये क्षेत्र है, जैसे ये चिटागोंग और कॉक्स बाजार जो ये है, ये ऐसे जैसे भारत की मुंबई, और ये हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये देखो कितनी नज़दीक है समुद्र के। अगर ये भी उनका भी चिकन नेक है, अगर किसी तरीके से भारत सरकार इसको तोड़ देती है, इसको अपने में मिला लेती है, तो सोचो हमारे को डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगा सीधा, हम यहाँ से चलेंगे। ये रखना है नहीं रखना है वो आपकी मर्जी है, बांग्लादेश को पूरा नहीं निकालना, और जो इनके जो कट्टर जो लोग हैं उनको छोड़ना हो तो बेशक, नहीं अगर आपको चाहिए हो तो यहाँ पर भी एक अपना, यहाँ से कलकत्ता से चली सीधे चिटागोंग पोर्ट पे उतरे, यहाँ से सीधा देखो ये सड़क जा ही रही है, सीधे त्रिपुरा के अंदर चली गई, तो हमारा तो ये सीधा जुड़ जाएगा। और ये जो रेलवे लाइन के अगर हमने ये कर दिया, ये क्षेत्र वैसे हिंदू बहुल है रंगपुर, ठीक है, जो ज़्यादातर जो कट्टर जो वे लोग हैं वे इंटरनल एरियाज़ के अंदर है। हम चाहें तो इनको अलग करके सीधा ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, और ये फिर भी हमारे चारों तरफ घिरा रहेगा।
तो अब की बार हमारे को जनसंख्या नहीं लेनी है जैसे 1971 के अंदर, 1971 के अंदर सारे 1 करोड़ लोग तो आके बैठ गए थे भारत के अंदर, लेकिन भारत ने बांग्लादेश अलग बना के बैठा दिया। 5 करोड़ लोग हो गए हैं वो, अब इनका करेंगे क्या। हमारे को भी तो जगह चाहिए एक्सपेंड करने के लिए, तो हम अपनी तरफ से जगह अपना एक्सपेंशन कर सकते हैं जैसा चाहे, वहाँ पर भी यहाँ पर भी, और भारत को करना भी चाहिए। इसके अलावा कुछ और है, अगर हम सही तरीके से, अगर हमारी सरकार की नीति अच्छी होती है और जैसे अखंड भारत के लिए भारत अगर हिंदू राष्ट्र होता है, तो मैं आपको बताता हूँ नेपाल भी अपने आप को भारत के साथ जोड़ने के अंदर देर नहीं लगाएगा। यही हाल भूटान का भी है, भूटान के साथ भी एक प्रॉब्लम चल रही है, अगर भारत सरकार सही तरीके से इम्प्लीमेंट करती है, क्योंकि अब भूटान का एक बफर स्टेट रहना आसान नहीं रह गया है। जैसे सिक्किम के साथ दिक्कत हो गई थी ना, क्योंकि बार बार चीन इसके साथ दिक्कत कर रहा है। अगर हम सही तरीके से अपनी वो नीतियों का पालन करें तो भूटान भी भारत में मिलने के लिए तैयार है। नेपाल अगर हम अपने आप को मतलब हिंदू राष्ट्र कर देते हैं तो हम देखेंगे कि नेपाल भी अपने आप को हमारे साथ मर्ज कर देगा। जिस दिन हम ये काम करेंगे उस दिन के बाद जो हमारी ये प्रॉब्लम है, म्यांमार हमारे साथ ही है, वहाँ की जो बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा हमारे साथ है, तो हमारे लिए और भी प्रॉब्लम सॉल्व होने के रास्ते खुल जाएंगे। तो यही मैं आज आप लोगों को समझाना चाह रहा था, मेरा ये विश्लेषण था। अगर आपको ये मेरा विश्लेषण अच्छा लगा और जो अभी चल रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर अभी एक्सपेंशन अपनी कंट्रीज़ की जो ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के काम चल रहे हैं, चाहे वो रशिया यूक्रेन के साथ सॉल्व करता हो। अभी मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुको, ये देखो जरा से ऊपर चलते हैं, देखो ये बेलारूस ने तो रूस को बोल रखा है कि जिस दिन कहोगे उस दिन हम तुम्हारे साथ मिलने के लिए तैयार हैं। पुतिन ने भी अभी एक उनकी वो हो रखा है, पुतिन यहाँ पर क्यों कर रखा है, पुतिन ने यहाँ का जो 20% हिस्सा है, देखो यहाँ से लेकर के ये इसके ऊपर कब्जा कर लिया है। क्योंकि पुतिन की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना वो थी जो ये है, उसको गर्म पानी का कोई वो नहीं है, उसके सारे जो ये है पोर्ट है वो फ्रोजन है, सारी बर्फ जम जाती है तो इनकी वो नहीं चल पाती है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्रीमिया पहले यूक्रेन के पास था, ये इन्होंने कब्जा कर लिया था। और जैसे ये आपको ये दिख रहा है ना, ये एक पुल है मॉस्को का, जो ये मतलब रशिया का एक पुल है, इसलिए हमने देखा था पिछली बार इस पुल को तोड़ दिया गया। तो इतना महत्वपूर्ण पुल है, इसी से कनेक्ट होते हैं और इतना वो है। अब रूस ने ये सीधा यहाँ से अपना वो कर लिया है, इसको कब्जा कर लिया है, तो अपनी टेरिटरी बढ़ा रहा है। ये तो इसी का हिस्सा है, समझ लो। बेलारूस जिस दिन कहेंगे उस दिन मर्ज कर देंगे, अगर इन्होंने सरकार दूसरी पलट दी, सही बात होती है। और क्या नाम है, दूसरा कोई आदमी आता है इसके अलावा, जो इस कॉमेडियन के अलावा, तो पता नहीं, पर इतने लोग तो इस % तक यहाँ से लेके क्रीमिया तक ये सीधे ये तो इनके साथ मिलने के लिए तैयार ही है। और रशिया भी अपने आप को एक्सपेंड करना चाह रहा है, वो भी चाह रहा है कि वो जो उसकी पुरानी जो ग्लोरी है जो इतिहास के अंदर जो USSR की थी वही उसको मिले। तो ये एक छोटा सा विश्लेषण था। अगर आपको ये अच्छा लगा और जैसा माहौल बन रहा है, आप भी अपने जो विचार हैं कमेंट्स के अंदर लिख सकते हैं। और क्या नाम है, आपकी बातों का बहुत प्रभाव पड़ता है सरकार के ऊपर। इससे सरकार क्योंकि मॉनिटर कर रही होती है, उसको पता चलता है कि हमारे देश के लोग क्या सोच रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।